नमस्कार, नेशनल फिल्म में आपका स्वागत है। मैं हूं कुमार और देखिए आज यूएस के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव ने एक बिल पास किया है और इस बिल का नाम है चाइना तिब्बत डिस्प्यूट बिल। और यूएस हाउस द्वारा इस बिल को पास करने के पीछे मोटिव ये है कि चाइना पर इस बात के लिए प्रेशर बनाया जा सके कि वो तिब्बतन अथॉरिटीज के साथ बातचीत शुरू करे, जिससे कि कई दशक से चला आ रहा तिब्बत चाइना कॉन्फ्लिक्ट खत्म हो। ये एक बाई पार्टीजन बिल था। इसका टाइटल था प्रमोटिंग ए रिजोल्यूशन टू द तिब्बत चाइना डिस्प्यूट एक्ट। इसे कभी कभी रिजोल्व तिब्बत एक्ट भी कहा जाता है। इस बिल में इस बात पर जोर दिया गया है कि जो चाइना की कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है वो दलाई लामा के एनवॉय और डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर के साथ डायलॉग स्टार्ट करे जल्द से जल्द। एक्चुअली ये बिल इसलिए है ताकि चाइना को याद रहे कि तिब्बत का डिस्प्यूट अभी खत्म नहीं हुआ है। शायद चाइना को लगता है कि वक्त के साथ साथ पूरी दुनिया, यूरोप या भारत इस चीज को एक्सेप्ट कर लेंगे कि तिब्बत का डिस्प्यूट खत्म हो गया है और अब तिब्बत पूरे तरीके से चाइना का पार्ट है। लेकिन इस बिल के जरिए यूएस ने चाइना को यही याद दिलाया है कि डिस्प्यूट अभी सोल्व नहीं हुआ है, आप बातचीत शुरू करिए तिब्बत के लोगों के रिप्रेजेंटेटिव्स के साथ। इस बिल को यूएस के हाउस में इंट्रोड्यूस किया था जिम मैकगोवन और माइकल मैककॉल ने। ये यूएस के स्टेट डिपार्टमेंट को अथॉरिटी देता है जिससे कि वो चाइना के मिस इन्फॉर्मेशन से फाइट कर सके जो चाइना क्रिएट करता है तिब्बतन इंस्टीट्यूशंस, हिस्ट्री और उसके लोगों के खिलाफ। इस बिल में इस बात को भी रिजेक्ट कर दिया गया है जिसमें चाइना कहता है कि तिब्बत बहुत एंशियंट टाइम से, यानी बहुत प्राचीन टाइम से चाइना का पार्ट है। इस बिल को लेकर यूएस हाउस का कहना है कि चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी और तिब्बत की डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड लीडर्स मस्ट हैव डायरेक्ट कन्वर्सेशन एंड दैट एनी कंक्लूजन मस्ट बी पीसफुल एंड इनकॉर्पोरेट द ओपिनियन ऑफ द तिब्बतन पीपल। आप लोगों को मालूम होगा कि जब 1959 में चाइना ने तिब्बत पर कब्जा किया तब दलाई लामा और काफी लोग भारत आ गए थे। फिलहाल एक तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल भी है जिसे कहा जाता है सेंट्रल तिब्बतन एडमिनिस्ट्रेशन। ये एक नॉन प्रॉफिट पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन है और इसका हेडक्वार्टर है भारत के धर्मशाला में। इसे एस्टेब्लिश किया गया था 29 मई 2011 को, जब दलाई लामा ने तिब्बतन इंडिपेंडेंस को रिजेक्ट कर दिया था। मतलब उन्होंने मान लिया था कि तिब्बत चाइना का पार्ट तो है, लेकिन फिलहाल ये सरकार डिमांड कर रही है चाइना से तिब्बत की ऑटोनॉमी के लिए, जिससे कि वो अपने ट्रेडिशन, अपनी कल्चर, अपनी लैंग्वेज को बचा सके। ये उसी सरकार की ऑफिशियल वेबसाइट है। इसमें क्लियरली लिखा है द ओनली वे टू सोल्व द तिब्बतन इशू इज थ्रू डायरेक्ट डायलॉग। आखिरी बार इस तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल और चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के ऑफिशियल्स के बीच में 2010 में बातचीत हुई थी और तब से लगभग 13 साल हो गए हैं। दोनों तरफ से कोई भी डायलॉग प्रोसेस स्टार्ट नहीं हुआ है और अब यूएस की सरकार चाहती है कि चाइना तिब्बत के ऑफिशियल्स के साथ बातचीत स्टार्ट करे और इसलिए बिल पास किया गया है चाइना पर प्रेशर डालने के लिए। चाइना लगातार कोशिश कर रहा है कि तिब्बत के लोगों का कल्चर, ट्रेडिशन, उनकी लैंग्वेज सब खत्म कर दिया जाए और उसे पूरे तरीके से एसिमिलेट कर लिया जाए चाइनीज कल्चर में। और फिलहाल तिब्बत के लोग अपने उसी कल्चर, उसी ट्रेडिशन को बचाने की लड़ाई लड़ रहे हैं। फिलहाल तिब्बत के लोगों के लिए सबसे प्रोमिनेंट फिगर हैं दलाई लामा। आप लोग जानते हैं उनकी काफी उम्र हो चुकी है और शायद चाइना को ये लगता है कि उनके जाने के बाद उनकी जगह पर भी किसी पपेट को बैठा देगा और फिर जो रही सही आवाज है तिब्बत के लोगों की उससे भी वो दबा पाएगा, लेकिन ऐसा होता नहीं दिख रहा है। सबसे हैरानी वाली बात यह है कि इस बिल में इस बात के लिए भी प्रोविजन रखा गया है कि चाइना तिब्बत के बारे में, तिब्बत के लोगों के बारे में जो भी मिस इन्फॉर्मेशन फैलाता है दुनिया में, उसको भी यूएस गवर्नमेंट फाइट करेगी। देखिए, तिब्बत पर अपना कब्जा सही ठहराने के लिए चाइना कई तरीके के प्रोपेगेंडा यूज करता है। चाइना हिस्ट्री का हवाला देता है, वो कहता है एंशियंट टाइम से ही तिब्बत चाइना का पार्ट है। चाइना का अक्सर दावा होता है कि 800 साल पहले युआन डायनेस्टी ने तिब्बत को चाइना में मिला लिया था और तब से तिब्बत कोई देश नहीं है बल्कि ये चाइना का ही पार्ट है। जबकि हकीकत यह है कि 1950 के इन्वेजन से पहले तिब्बत में कभी भी चाइना की सरकार का रूल नहीं था। इवन 1912 में 13वें दलाई लामा ने, जो तिब्बत के पॉलिटिकल और स्पिरिचुअल लीडर थे, उन्होंने तिब्बत की इंडिपेंडेंस की वकालत की थी। तिब्बत का नेशनल फ्लैग भी इशू किया था और उसकी करेंसी भी। तब तिब्बत की अपनी स्टैम्प्स थी, अपना पासपोर्ट था और अपनी एक आर्मी भी थी। उस वक्त तिब्बत ने कई इंटरनेशनल ट्रीटीज साइन की और नेबर कंट्रीज के साथ उसके डिप्लोमेटिक रिलेशन भी थे। कई सौ सालों से तिब्बत का अपना एक यूनिक कल्चर है, अपनी रिटन और स्पोकन लैंग्वेज है, अपना एक रिलीजन है और अपना पॉलिटिकल सिस्टम जो चाइना से बिल्कुल भी मैच नहीं करता। अब तिब्बतन गवर्नमेंट इन एग्जाइल डिमांड करती है तिब्बत की ऑटोनॉमी की और चाइना कहता है कि तिब्बत के पास ऑलरेडी ऑटोनॉमी है। अब ये मैप गौर से देखिए, ये मैप है एक्चुअल तिब्बत का और जो तिब्बत ऑटोनोमस रीजन है वो इसका एक छोटा सा पार्ट है जो चाइना ने इंटरनेशनल कम्युनिटी को दिखाने के लिए बनाया है और मिलियंस ऑफ तिब्बतन उसके बाहर रहते हैं। और इवन शी जिनपिंग की डिक्टेटरशिप के अंडर तिब्बत ऑटोनोमस रीजन भी अब ऑटोनोमस नहीं रहा। वहाँ की सभी इंपोर्टेंट पॉलिटिकल पोजीशंस चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी के लोगों के पास हैं, ना कि तिब्बत के लोगों के पास। वहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज भी चाइनीज कर दी गई है।
इवन अब वहाँ के बच्चे ठीक से तिब्बतन लैंग्वेज बोल भी नहीं पा रहे हैं, ना लिख पा रहे हैं। अब चाइना कहता है कि तिब्बत खुशहाल है चाइनीज रूल के अंडर, लेकिन हकीकत यह है कि तिब्बत में वही इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं जिससे चाइनीज मिलिट्री का मूवमेंट इजीली हो सके अगेंस्ट इंडिया, और उसके लिए भी वर्कर लाए जाते हैं चाइनीज मेनलैंड से। लाखों तिब्बतन लोगों को उनकी जमीन से बाहर कर दिया गया है। वहाँ के एजुकेशन सिस्टम को कम्प्लीटली चाइनीज बना दिया गया है और तिब्बतन लैंग्वेज को बना दिया गया है सेकंड लैंग्वेज। 2011 के बाद से लगभग 150 तिब्बत के लोग चाइना के अगेंस्ट प्रोटेस्ट में खुद को आग लगा चुके हैं। दलाई लामा पर चाइना आरोप लगाता है कि दलाई लामा पॉलिटिकल पावर चाहते हैं, लेकिन हकीकत यह है कि दलाई लामा इज वन ऑफ द मोस्ट रेस्पेक्टेड स्पिरिचुअल लीडर इन द वर्ल्ड। उन्होंने खुद ही अपनी पॉलिटिकल पावर्स को खत्म कर दिया और उसे बदल दिया एक डेमोक्रेटिक इंस्टीट्यूशंस में, जो चाइनीज लोगों के साथ फ्रेंडशिप की बात करती है, ना कि तिब्बत की इंडिपेंडेंस की। और दलाई लामा एक मिडिल वे अप्रोच चाहते हैं चाइना के साथ, जिसमें तिब्बत को ज्यादा ऑटोनॉमी मिले, ना कि इंडिपेंडेंस। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।